श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 7 सितंबर रविवार से पितृपक्ष का प्यारा सा महीना शुरू हो रहा है। इन दिनों में हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, परंतु इन पितृपक्ष के दिनों में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें करके हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। पितृपक्ष के दिनों में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिसे खाने से हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं? पितृपक्ष के दिनों में वो कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिन्हें खाने से हमारे पितृ बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, वो हमसे कभी नाराज नहीं होते। और ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जो आपको भूल कर भी नहीं खानी है? 2 ऐसी सब्जी जो पितृपक्ष के दौरान आपको अपने घर पर बिल्कुल भी नहीं बनानी है और ना ही आपको खरीद कर लानी है। अगर आपने किया ऐसा तो आपके पितृ होंगे नाराज, आप अपने पितरों को कभी भी प्रसन्न नहीं कर पाओगे। इसीलिए आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है कि पितृपक्ष के दौरान ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अपने घर में जरूर बनानी है। वो 2 सब्जियां ऐसी कौन सी है जो आपको अपने घर में नहीं बनानी है। पितृपक्ष के दौरान वो कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करने हैं और ऐसा कौन सा कार्य है जो आपको अपने घर में जरूर करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो लोग अपने पितरों के निमित्त कुछ भी नहीं कर सकते, उन्हें भोग भी नहीं लगा सकते, वो पितृ तर्पण भी नहीं कर सकते, पिंडदान भी नहीं कर सकते, और अगर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र एक छोटा सा काम आपको अपने घर पर ही करना है और इस काम को करने से आपको अपने पितरों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और ये बात हम आपको बताएंगे वीडियो के अंत में। इसीलिए कुछ जानो या ना जानो, लेकिन इस बात को जरूर जानना है और ये काम हर घर में जरूर होना चाहिए। गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे वक्ता महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। पूज्य गुरु जी की कथा चल रही है शिव महापुराण की कथा, और पूज्य गुरु जी ने इस बार की कथा में पितृपक्ष को लेकर संपूर्ण जानकारी दी और अपनी उन्हीं जानकारी में पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपको अपने घर में 3 ऐसी सब्जियां बनानी है और 2 सब्जियां आपको अपने घर पर नहीं बनानी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको अपने घर में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहला है पेठा यानी कि कद्दू। कद्दू आपको अपने घर में पितृपक्ष के दौरान बनाना है, लेकिन एक ऐसी चीज जो आपको भूल कर भी नहीं बनानी है, कुमड़ा जिससे पेठा बनता है, उस कुमड़े को आपको पितृपक्ष के 16 दिनों में अपने घर पर बिल्कुल भी भूल कर नहीं बनाना है। अगर आपने अपने घर में पितृपक्ष के दिनों में इसके को अपने घर में बना लिया तो आपके पितृ नाराज हो जाएंगे और आप अपने पितरों को कभी भी प्रसन्न नहीं कर पाओगे। इसीलिए भूल कर भी कुमड़े की सब्जी आपको नहीं बनानी है, लेकिन कद्दू है वो आप अपने घर पर बना सकते हैं। अब बात करते हैं उस दूसरी चीज की। दूसरी है तुरई। तुरई आपको अपने घर में पितृपक्ष के दौरान जरूर बनानी है और खानी भी है। हो सके तो आप पितृपक्ष में ज्यादा ना बना पाए तो कम से कम 4 या 5 बार तुरई की सब्जी जरूर बनाएं। इससे आपके पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं। ये तुरई जो है वो पितरों को अधिक पसंद होती है। और अगली चीज है गोभी की सब्जी, जिसमें पत्ता गोभी की सब्जी आपको अपने घर में भूल कर भी नहीं बनानी है। पत्ता गोभी की सब्जी नहीं बनानी है, इससे पितर नाराज हो जाते हैं। लेकिन फूल गोभी की सब्जी आप अपने घर पर बना सकते हैं। हो सके तो आप गोभी को पितृपक्ष के दिनों में अवॉइड ही करें, लेकिन पत्ता गोभी तो आपको भूल कर भी नहीं बनानी है। अगली चीज है गाजर। गाजर की सब्जी भी आपको अपने घर में नहीं बनानी है, इससे पितर नाराज हो जाते हैं। अगली चीज आती है जो आपको अपने घर पर बनानी है और वो है मूली। मूली की सब्जी आपको अपने घर पर जरूर बनानी है, इससे पितर प्रसन्न होते हैं। आप मूली को सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, पूज्य गुरु जी ने बताया कि जब आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तब आपको कुमड़ा और गोभी ये 2 चीजें भूल कर भी नहीं देनी है। अगर आपने ऐसे किया तो आपको इतना बड़ा पितृ दोष लगेगा कि आपके पितृ आपसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे और आपके घर में कभी भी सुख और शांति नहीं होगी। इसीलिए जो कुमड़ा और गोभी है उसको आपको भूल कर भी नहीं बनाना है। अगली चीज आती है ऐसी चीज जो आपको अपने घर में जरूर बनानी है, और वो है जौ की रोटी। आप थोड़े से जौ लेना, उनको आपको अच्छे से साफ करने हैं, उनको पीसना है, उसे अच्छे से छानना है और आपको जौ की रोटी अपने घर में पितृपक्ष के दौरान जरूर बनानी है। आप अपने पितरों को जब भोग लगाते हैं तब भी आपको ये जौ की रोटी का भोग जरूर लगाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान
कम से कम एक बार तो जौ की रोटी जरूर बनानी चाहिए। और जो चीज़ों का भोग लगता है उनमें से कोई भी एक चीज़ आपको पितृपक्ष के दौरान अपने घर पर खरीद कर जरूर लाना चाहिए। इससे आपके घर में धन की वृद्धि होती है और आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। अगली आती है उड़द की दाल। देखिए, आपको काली उड़द की दाल अपने घर में पितृपक्ष के दौरान जरूर बनानी है। और इसी के साथ पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपको पितृपक्ष के दौरान अपने घर में मसूर की दाल नहीं बनानी है, अरहर की दाल आपको नहीं बनानी है। और सबसे बड़ी बात, आपको पितृपक्ष के दौरान अपने घर में राजमा नहीं बनाना है। जो आप चावल यूज करने वाले हैं अपने घर में, जो आप चावल बनाएंगे, खीर आप जब बनाने वाले हैं तो वो खीर आपको सवा चावल से बनाने हैं। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, जो बातें हम बता रहे हैं कि आपको नहीं करनी, अगर वो आपने कर लिया, और जो आपको करना है अगर वो आपने सिर्फ एक बार भी अपने घर में बना लिया, तो आपके पितृ इससे प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। आपके जितने भी पितृ दोष है वो समाप्त हो जाते हैं। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि लौकी भी बनाई जाती है, लेकिन लौकी दो प्रकार की होती है। लंबी वाली लौकी है वो आप बना सकते हैं, लेकिन जो गोल वाली लौकी है वो आपको भूल कर भी नहीं बनानी है। इससे आपके पितृ नाराज हो जाएंगे। श्राद्ध पक्ष में आपने जो भी किया है उन सब का किया हुआ फल नष्ट हो जाता है। और इसी के साथ ध्यान रखना है कि हमारी रसोई में हींग रहती है और हम लोग हर रोज हींग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पितृपक्ष के दौरान आपको अपनी रसोई से इस हींग को हटा देना है, स्टोर रूम में रख देना है। पितृपक्ष के 16 दिनों में आपको हींग का इस्तेमाल नहीं करना है। बैंगन आपको अपने घर पर नहीं बनाना है। और इसी के साथ आपको सलगम भी नहीं बनाना है। आप मूली बना सकते हैं, मूली का सलाद भी आप ले सकते हैं, लेकिन सलगम का इस्तेमाल आपको पितृपक्ष के दिनों में नहीं करना है। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, लहसुन प्याज तो हमेशा से वर्जित होते ही हैं, साथ ही साथ काला नमक भी आपको यूज नहीं करना है। आपने जो दही के लिए, लस्सी के लिए जो भी आपने मसाले में काले नमक का मसाला तैयार कर रखा है उसे आपको हटा देना है। सिर्फ और सिर्फ आपको सफेद नमक का ही इस्तेमाल करना है और सिंगाड़े का भी उपयोग आपको नहीं करना है। इसी के साथ कुल्थी, कैथ, पिपली, महुआ, इन सभी चीजों का यूज आपको नहीं करना है। और पूज्य गुरु जी ने बताया कि एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको एक काम जरूर करना है। जिस दिन आपके पितरों की पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि वो दिन होता है, श्राद्ध अपने पितरों का वो दिन होता है जिस तिथि के दिन आपके पितर गुजर जाते हैं। और जिस दिन जो तिथि होती है वो तिथि जब श्राद्ध पक्ष में आती है, उसी तिथि के दिन आपको अपने पितरों का श्राद्ध करना होता है। तो आपको जो चीजें बताई हैं उनमें से कोई एक चीज तो आपको जरूर बनानी है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको अपने पितरों को जो भी पसंद था वो चीज आपको जरूर बनानी है। उसका भोग आपको अपने पितरों को जरूर लगाना है। लेकिन ध्यान रखना, आप जो भी चीज बना करके भोग लगाएंगे वो आपको अपने पितरों को लगाना है। दक्षिणी दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों का आह्वान करना है कि हमने आपके लिए जो भी भोजन तैयार किया है आप उसे ग्रहण करें और हमें आशीर्वाद प्राप्त करें। आज तक हमने जो गलतियां की है हम आपसे इनके लिए क्षमा याचना चाहते हैं। हम आपके बच्चे हैं, आप हमें माफ करें और हमें आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से अगर आपने कर लिया और इन चीजों का अगर आपने विशेष ध्यान रख लिया तो इस पितृ पक्ष के दौरान आप अपने सभी पितृ दोषों को दूर करने वाले हैं। आपके पितरों को तृप्ति मिलेगी, आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। और पूज्य गुरु जी ने बताया कि एक काम ऐसा है जो सभी लोगों को जरूर करना चाहिए। आप सुबह उठना है, उठ करके आपको एक कलश में जल भरना है, थोड़ा सा आटा लेना है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो हर रोज आपको ये काम जरूर करना है। 1 लोटा जल अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर आपको छींट देना है उठते ही। और ये जो आटा है वो थोड़ा थोड़ा, चाहे चुटकी चुटकी पर आटा भी आप रखें, अपने घर के आजू बाजू में मुख्य द्वार के जो बाहर है वहां पर आपको आजू बाजू में थोड़ा थोड़ा आटा डाल देना और उस पानी का छींटा दे देना है। ये सारी चीजें आपके पितृ ग्रहण करेंगे, आपके पितरों को तृप्ति मिलेगी, आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो जो लोग कुछ भी नहीं कर सकते उन लोगों के लिए ये बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण सी बात है जो आपको जरूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।